Hi, good evening, guys. Well, this is the last reminder message to all JNK बैंक एस्पिरेंट्स, क्योंकि हम लोग जो JNK बैंक एसोसिएट का कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे एक स्पेशल ऑफर के थ्रू, आज उस स्पेशल ऑफर का आखिरी दिन है। आज इसकी वैलिडिटी का आखिरी दिन है। सो जितने भी कैंडिडेट जो आज 12 बजे से पहले हमारे JNK बैंक एसोसिएट के क्रैश कोर्स को बाय करते हैं, उनको सिर्फ ये पूरा फुल कोर्स 1199 में प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि कल से इस कोर्स की वैल्यू 1499 हो जाएगी। अगर आप लोग इसे अभी बाय करते हैं तो आपको सिर्फ 1199 पे करना है। ओके, सो अगर आप आज बाय नहीं करोगे तो कल यही कोर्स आपको 1499 में प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब आपको 300 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा पे करने हैं। सो आई डोंट वांट कि आप लोग एक्स्ट्रा पे करिए। सो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स को बाय नहीं किया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को लाइटली ले रहे हैं, माय डियर, आपको सिंपल बता दूं कि आप लोग जरूर इस कोर्स को मिस करोगे जब आप एग्जाम में बैठोगे। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका फीडबैक आप लोगों को मैंने शेयर किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से लगे हुए हैं प्रिपरेशन में। ओके, मैटर ये नहीं करता कि आपके पास कितना टाइम है, मैटर ये करता है कि आप कितना अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छा कंटेंट आपने पढ़ा होगा तो आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करके आओगे। ओके, सो फाइनली मुझे आपको सिर्फ यही मैसेज करना था कि आज हमारे स्पेशल ऑफर का लास्ट डेट है। 12 बजे से पहले जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1199 पे करना है आपको, सिंपल। और अब बात करते हैं ज्वाइनिंग के लिए, आपको सिंपल इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, और ये व्हाट्सएप नंबर है 7006332724। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए अब आप लेक्चर को एंजॉय करिए। Hello everyone, I welcome to all my lecture series of puzzles. So in this session we will continue with linear form of puzzles, and very first of all मैं उन सब कैंडिडेट को बता दूं जो बच्चे यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके आए हैं कि सर 2 मिनट में क्वेश्चन करवा के आगे चलिए, तो प्लीज़ गाइज मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना ही मुझे ऐसा करना आता है। मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जिनको नहीं आता है, जिनको डाउट्स आ रहे हैं, जिनको अप्रोच समझ नहीं आ रही। अगर आपको आता है तो आपको यहाँ पे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर छोटी मोटी कोई सिली मिस्टेक होती है तो उसको थोड़ा समझ जाओ। कुछ बाय नेचर भी अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ अंडरस्टूड चीज़ें हैं, वो अगर छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो जाती है तो उसको थोड़ा वियर करना सीखो। और दूसरी बात, मैं आपको उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। जिसको आता है वो तो यहाँ बिल्कुल भी विजिट ना ही करे, ठीक है, क्योंकि मुझे एक पजल समझाने में कभी कभी 10 से 15 मिनट भी लग जाएंगे, क्योंकि मुझे अप्रोच देना है, आपको प्रैक्टिस करवानी है। जब आपको एग्जाम सॉल्व करना दिखाऊंगा तभी भी मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे मैं 1 से 1.5 मिनट में बना सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे आपको पेपर सॉल्व करना नहीं सिखाना है, मुझे पेपर को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, उन कैंडिडेट को पढ़ाना है। और जिनको आता है उनको मैं नहीं पढ़ा सकता, सीधी सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। मैंने लीनियर फॉर्म स्टार्ट किया था, आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन अगर इसको करना हो तो मुझे भी पता है 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन है, बट मैं आपको एक अप्रोच देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना अप्रोच के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो बच्चा फ्रेशर है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट पूरे क्रिस्टल क्लियर नहीं है, उनको डिफिकल्टी आएगी। सो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। आप वीडियो को पॉज करो, खुद करो। अगर आप 1 मिनट में कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा जिनको पहले आती हैं। अगर आपको पहले आती हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। अगर आपको नहीं आती हैं, प्रैक्टिस के लिए आए हो, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और मैं 10 से 15 मिनट भी ले सकता हूँ कोई पजल को समझाने के लिए, जहाँ मुझे लगेगा कि इसमें मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है बच्चों की, ठीक है। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन देखो 16 से 20, ये आपके लिए पजल्स आपकी, इसको बनाना है। मैंने सबसे पहले अप्रोच बताई थी, आपको बंदे काउंट कर लेने, कितने हैं, 7 बंदे बिठाने हैं। एक स्ट्रेट लाइन में सबका फेस नॉर्थ की साइड है। ओके, डन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हमेशा डेफिनेट पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्या बोल रहा है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के के थर्ड राइट डी बनाना है। ये बता दिया के के थर्ड राइट 1 2 3 में डी बता दिया। आगे क्या बोल रहा था, एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, एन डी के सेकंड राइट में है, तो एक और डी पे आ गया एन।
कितने बंदे हो गए, 3 3 6, एक मुझे अभी तक नहीं पता। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर के, एल को के पास नहीं बिठाना और एल और एफ को पास पास बिठाना है। देखो एल और एफ को पास पास बनाने की जगह 2 चाहिए। अगर मैं इस साइड 2 बना लूँ तो बंदे 8 हो जाएंगे, तो नहीं बना सकता 2। अगर इस साइड 2 बनाओ तो भी बंदे 8, तो यही 2 जगह बची। और उसने बोला था एल के पास नहीं बैठेगा, तो एल यहाँ पे होगा और एल एंड एफ यहाँ पे आ गया, हो गया डन। आगे क्या बोल रहा है, सी इज 1 पर्सन सीट बिटवीन आई एंड सी, सी आई ओनली 1 पर्सन। देखो 1 पर्सन बैठा किसके बीच में, आई और सी के बीच में। अब देखो आई और सी के बीच में 1 पर्सन बैठा है, यहाँ पे मैंने बताया क्या बताया था, एल एल का है आपका, एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये आता ना एफ एंड एल तक हो गया था। इसके बाद उसने बोला कि 1 पर्सन आई और सी के बीच में बैठना है। आई और सी में एक बंदा बिठाना, तो इस साइड अगर आई और सी बिठा दूं तो बंदे बढ़ जाएंगे, मुझे एक ही बंदा और बना सकता हूँ एक्स्ट्रा पोजीशन। तो आई और सी में एक बंदा बिठाने के लिए 1 पर्सन, अगर इस साइड बिठाता हूँ एक बंदे को, तो यहाँ आई और सी नहीं बिठा सकता, तो इसका मतलब इसी साइड एक बंदा बिठाना पड़ेगा और आई और सी के बीच में एक बंदा, या तो आई इधर आएगा या आई इधर आएगा, तो आई सी ऐसे आएगा। लेकिन अगला पॉइंट उसने बोला कि आई है वो डी का नेबर नहीं है, तो आई डी का नेबर नहीं, तो आई यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में बना सकते थे, कि के थर्ड राइट में है, तो मैंने के बनाया, इसके थर्ड राइट में डी बना दिया। उसके बाद उसने बोला एन सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो डी के सेकंड राइट में है, तो यहाँ पे एन आ गया। 6 बंदे हो गए, आपको पता एक ही बंदा बनेगा, या तो वो राइट बनेगा या लेफ्ट बनेगा, एक से ज़्यादा बंदे मैं नहीं बना सकता। उसने बोला एल एंड एफ और इमीडिएट नेबर ऑफ ईच, एल और एफ दोनों पड़ोसी हैं, इसका मतलब दोनों पास पास बैठेंगे, बट एल को आप के पास नहीं बिठा सकते। तो एल और एफ यहाँ पे कहाँ बनाऊँ कि दोनों पड़ोसी बना दो पास पास, या तो इन दोनों प्लेस पे आ सकता है। अगर मैं 2 बंदे बनाऊँ ने, तो ना तो इस साइड 2 बना सकता हूँ ना लेफ्ट साइड 2, मुझे एक ही बना सकता हूँ। इसका मतलब दोनों एक साथ बिठाने, तो इन दोनों की जगह एक जगह आएगा एल एंड एफ। बट एक ही पॉइंट में लिखा कि एल है वो के पास नहीं आएगा, तो एल को यहाँ बैठा दो और एफ को यहाँ बैठा दो, डन हो गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एक ही बंदा बैठा आई और सी में, तो आई और सी में इतना तो कंफर्म था, एक बंदा तो ये है, तो एक बंदा बाहर बनाना पड़ेगा, तो ये भी डन हो गया, तो ये साइड ही आएगा अगला। अब आई और सी कहाँ कहाँ आएगा, अगला पॉइंट क्लियर करेगा। आई जो है वो डी के पास नहीं बिठाना, तो आई को यहाँ बैठा दो, सी को यहाँ, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, 4 of the following fives are alike in a certain ways based on their seating positions in above arrangement and so form a group which is the one that does not belong to that group। इसमें बताना कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा। पहला है डी एन, आप देख लो डी एन, डी के सेकंड राइट पे दूसरा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था, के एल, के सेकंड राइट पे एल है, ठीक सही है, दूसरा भी दूसरे राइट पे है। एफ टी, एफ के सेकंड राइट पे डी बिल्कुल सही है। एल एन, एल के थर्ड राइट पे आ गया, यही आंसर आपका एल एन वाला। क्यों, क्योंकि डी के सेकंड राइट पे एन था, सही था, ये भी सेकंड राइट पे, ये भी सेकंड राइट, तो ये एक ऐसा था जो थर्ड राइट पे आ रहा है। एक बार चेक कर लो आप, ये कहाँ आ रहा है, देखो एल के एन कहाँ पे, एल के एन का है थर्ड राइट में, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना जो अलाइक था एक जैसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी में कितने बंदे हैं, एफ और सी में आपके 2 बंदे हैं। आगे देखो, विच आर द फॉलोइंग पेयर सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड कॉर्नर ऑफ द लाइक, तो एक्सट्रीम एंड में ऑप्शन नहीं देगा, सीधा देखो के एल, के आई कहाँ पे है, के आई कहाँ पे, देखो ये ऑप्शन आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एल, के की एल के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, के एल के अकॉर्डिंग कहाँ पे है, के की एल के रिस्पेक्ट में कहाँ है, सेकंड लेफ्ट, तो आंसर आ गया सेकंड लेफ्ट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है, इफ ऑल द पर्सन्स आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आपको राइट से लेफ्ट अल्फाबेट ऑर्डर में बिठाना है सबको, जो भी आपके पास है। आपको बताना है हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज्ड एज कम्पेयर टू ओरिजिनल, तो राइट से लेफ्ट बिठाना, ध्यान से देखना, अल्फाबेट लिखना है राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट लिखते हैं। एक बार देखो, सबसे पहले सी से स्टार्ट हुआ ना, सी फॉर कौन सा, डी एफ आई के एल एन, तो इसमें देख लो कौन सा पोजीशन चेंज नहीं हुआ, एक भी नहीं है ना, तो यही आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा नन, इसका आंसर आ जाएगा नन।
क्यों? क्योंकि एक भी पोजीशन ऐसा नहीं आया जो सेम जगह पे रहा। क्वेश्चन था कि अगर मैं राइट से लेफ्ट अल्फ़ाबेट बिठा दूं सबको, तो अल्फ़ाबेट में तो पहले सी आता, मैंने पहले सी बिठा दिया, फिर डी, फिर एफ, फिर आई, फिर के एल एन, तो बिठा दिया मैंने अल्फ़ाबेट। फिर मैंने उसमें देखा कि कोई बंदा है जो चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज। इसका मतलब एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो चेंज नहीं हुआ। तो डैट मीन्स आंसर क्या आएगा इसका? नन इसका आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 21 से लेके 25 तक। चलो क्वेश्चन देखो, ये आपका सीटिंग है, एक बार मैं इसको अरेंज कर देता हूँ अच्छे से। चलो भाई, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बैंक एसोसिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके प्री में ऐसे लेवल तक का क्वेश्चन पहुंच सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको देखो, इसको पढ़ने में अगर आपने क्वेश्चन किया तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन बोल रहा है DEFGHIJK, मैंने देखा बंदे कितने 4-4-8 पोजीशन बनानी है, दिमाग में रख लो, इनको स्ट्रेट लाइन में बिठाना है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड कुछ फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब कुछ नॉर्थ में तो कुछ किस में हो गया, साउथ की साइड होगा। आगे बोल रहा है फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स, ये नोट आपको लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा नहीं मिलेगा। फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इफ वन फेसेस नॉर्थ देन अदर आल्सो फेसेस नॉर्थ। तो सेम डायरेक्शन अगर दिया गया, दो बंदों का बोलेगा कि पोजीशन का दोनों का डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स कि अगर एक नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ में देखेगा। और फेसिंग अपोजिट का मतलब है कि एक नॉर्थ में दूसरा साउथ में देखेगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो मुझे डेफिनेट पॉइंट लगेगा वहां से मैं बनाता चला जाऊंगा, जो नहीं लगेगा मैं इसको लिखता जाऊंगा। क्वेश्चन को एक ही बार रीड करना है। डी एंड ई डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन, डी और ई का फेस सेम नहीं है, एक पॉइंट लिख लिया। आगे चलते हैं। नीदर के नॉर एफ फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एच, जो आपका के और एफ का दोनों का फेस एच के अकॉर्डिंग सेम नहीं है, सेम नहीं है। जिस साइड भी एच का होगा और के एफ का उसके अपोजिट में होगा, ठीक है, ये मतलब है। आगे देखो, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मुझे पोजीशन नहीं पता कौन कहाँ बैठेगा। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो मुझे डेफिनेट पॉइंट नहीं है, दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है, क्यों? क्योंकि ई बनाऊंगा तो मुझे ई का अभी तक फेस नहीं पता। अगर ई नॉर्थ देखेगा तो उसका लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, अगर ई साउथ देखेगा तो लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी बन रही है। एज अ हिंट लिख लेते हैं, क्या बोला कि जो के है वो क्या है, टू लेफ्ट है आपके, के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के सेकंड लेफ्ट में है। तो ई से देखना के को, पहले ई बनाना फिर उसके टू लेफ्ट में के बनाना, ये मतलब है इसका। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, डी आई के सेकंड लेफ्ट में। अब मुझे अभी तक आई का फेस नहीं पता, तो आई के टू लेफ्ट में क्या है, डी, ये भी मैंने लिख लिया। आगे देखो, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जो जे है वो सेकंड राइट है जी के, लेकिन हु लिख के यहाँ पे मुझे क्या बताया गया कि जो जी है उसका फेस नॉर्थ में है। बस यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब मैंने बनाया जी, उसका फेस नॉर्थ में है और जी के सेकंड राइट में जी है, सेकंड राइट में जे है, तो इसके सेकंड राइट में ये आ गया। क्योंकि मुझे फेस पता था, मुझे कंफर्म हो गया कि इसके राइट साइड ही आएगा। अगर इसका फेस नहीं कंफर्म होता मुझे दो पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग से ही बनानी पड़ती है। आपको डेफिनेट पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। यहाँ तक हो गया। आगे देखो, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जो के है वो जे के सेकंड लेफ्ट में है। तो मैंने यहाँ पे देखा जे, मुझे फेस नहीं पता था। अगर इसका फेस मानता हूँ नॉर्थ, तो इसका सेकंड लेफ्ट पे आ जाएगा जी, लेकिन मुझे जे यहाँ पे नहीं बैठा सकता, इसका फेस होगा नीचे, तभी तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, इसके सेकंड लेफ्ट में आएगा आपका के, जे से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, हाँ के आएगा ना, के, तो ये आ गया सेकंड लेफ्ट में के। तो ये पॉइंट मैं डायरेक्टली बना सकता था, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों गाइज? क्योंकि जे का फेस नहीं पता था। अगर मैं जे का फेस नॉर्थ मानूं तो इसके सेकंड लेफ्ट में के को बिठाना है। के कहाँ बैठा है, सेकंड लेफ्ट है जे के, लेकिन इसका सेकंड लेफ्ट में तो जी है, यहाँ पे तो के नहीं आ सकता। इट मीन्स कि इसका फेस नीचे होगा तभी इसका लेफ्ट इस साइड बनेगा। तो टू लेफ्ट में मैंने के बिठा दिया। आगे क्या बोल रहा है, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एफ एंड एच। तो के जो है वो इमीडिएट नेबर है एफ और एच का। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है, जब आपका एफ और एच दोनों के बीच में के बैठा हो, तभी तो दोनों का नेबर बन सकता है, तभी तो दोनों का नेबर बन सकता है। यहाँ पे मुझे दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। एक नीचे लिख लेते हैं, यहाँ तक एज इट इज जो मैंने लिखा हुआ है। दोनों का फेस किस साइड है, एक नॉर्थ। फेस आपको साथ साथ लिखना, नहीं तो बाद में गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जे था, इसको एक छोड़ के के है। अगर मैं इसका फेस किस साइड मानूं,
उसने क्या बोला, के का इमीडिएट नेबर है एफ और एच। एक बार एफ यहाँ पे आ सकता है और एच यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एच इज सेड हो, एफ इज सेड हो। ये मैंने दो पॉसिबिलिटी बना ली। अभी मेरे पास कितने बंदे बने, ऊपर वाले में 3 2 6 और नीचे भी मेरे पास 3 3 6। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। जो आई है वो एच के सेकंड लेफ्ट में है, तो एच है यहाँ पे, एच के सेकंड लेफ्ट में। एच के सेकंड लेफ्ट में कैसे, अगर इसका नॉर्थ रखूँ फेस तो इसका सेकंड लेफ्ट यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकता। इसका मतलब इसका फेस नीचे रखूँ, इसके सेकंड लेफ्ट में किसको बैठा देना आपको, आई को। यहाँ पे आई बैठा दो। बंदे अभी भी 8 हो गए, 8 ही चाहिए थे, एक्स्ट्रा तो नहीं बना सकता था। नीचे वाले में देखो, एच के सेकंड लेफ्ट में अगर एच का फेस नॉर्थ रखूँ तो इसका सेकंड लेफ्ट आ सकता है। एच का फेस नॉर्थ, सेकंड लेफ्ट में आई को बैठाना है। अगर इसका फेस साउथ में होता तो इसका सेकंड लेफ्ट में आई नहीं बैठा सकता, इसलिए फेस इसका साउथ में नहीं आएगा। आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया। आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हो गया, यहाँ तक हो गया, डन। ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको आपको नहीं देखना है, मेरे पास यही पॉइंट बचे जिसको मुझे ध्यान में रखना है। देखो अब यहाँ पे इसको बैठाओ, दोनों में देखो डी भी आ गया था, डी आ चुका था ना आई के अकॉर्डिंग, तो आई आ गया था। आई के टू लेफ्ट में आपको बनाना है डी, ये है आई। यहाँ पे देखो आई का फेस अगर ऊपर रखूँ तो इसका टू लेफ्ट यहाँ पे बन नहीं सकता, यहाँ पे डी नहीं आएगा। अगर फेस नीचे रखूँ तो इसका टू लेफ्ट में लेने से रहा, क्यों, क्योंकि बंदे ज़्यादा हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। यहाँ पे देखो आई का फेस अगर मैं नीचे रखूँ सो तो इसका सेकंड लेफ्ट नहीं आएगा, तो आई का फेस ऊपर रखना पड़ेगा, तभी इसका सेकंड लेफ्ट कौन आएगा, डी। डी का फेस मुझे फिलहाल नहीं पता। बंदे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी एक बंदा बाकी। ये देखो ये स्टेटमेंट होगी, इसको देखो। ई जहां पे भी है उसका टू लेफ्ट कौन है, के। ई जहां पे भी है वो उसके टू लेफ्ट में कौन है, के। तो के जो है वो क्या है, ई के सेकंड लेफ्ट में है। तो ई को कहाँ बनाए, तो ई को ए की जगह बची यहाँ पे बना दो और इसका फेस रखो ऊपर, तभी तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, के आएगा। तो ये डन हो गया, बंदे पूरे हो गए। अब मेरे फेस बच गए, देखो फेस ऊपर मैंने हिंट लिखे भी हैं। डी और ई का सेम नहीं है फेस, डी और ई का फेस सेम नहीं है, दोनों में ए का फेस पता चल जाएगा। ई का ऊपर है तो डी का नीचे हो जाएगा, क्योंकि डी और ई का सेम नहीं है। के और एफ का सेम नहीं है एच के जैसा, तो एच का मुझे पता था ऊपर है, तो के और एफ का दोनों का अलग है, तो वो नीचे हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, अगर आपकी अप्रोच सही है, अगर आप तरीके से कर रहे हो। इस क्वेश्चन को गाइज आप 2 से 2.5 मिनट में इजिली बना सकते हो। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बैंक एसोसिएट के अकॉर्डिंग। जब आप पढ़ लोगे तो ये इसको 2 मिनट से पहले बना लोगे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि आप चीज़ों को जल्दी रीड कर पाते हो, जल्दी लिख पाते हो, चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हो। देखते ही आप लेफ्ट राइट बनाओगे, जल्दी जल्दी बनाओगे, तो वो प्रैक्टिस के साथ होगा। आपको प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा। पहले क्वेश्चन खुद बनाना है, जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले डेफिनेट पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एज अ हिंट आपको अपने शॉर्टकट में अपने हिसाब से लिखते जाना है। यहाँ पे मैं एरो ऐसे क्यों बना रहा था, क्योंकि मुझे पता आई के सेकंड लेफ्ट में डी बिठाना है। ऐसा भी मैं सोच सकता था डी के सेकंड लेफ्ट में आई बिठा देता तो गलत हो जाता। आई पहले बिठा के फिर उसके टू लेफ्ट में बिठाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। इसके 5 क्वेश्चन आप देख लो एक बार क्या क्या है। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जे और के। जे और के में कौन बैठा है, ये है जे और के। कौन बैठा है, एच बैठा है, इसके बीच में एच बैठा है। आगे देखो, हाउ मेनी पर्सन इन द गिवन अरेंजमेंट फेस साउथ। कितने बंदे साउथ को फेस कर रहे हैं, साउथ में फेस करने वाले कौन कौन है, 1 डी 2 3 4। इट मीन्स कि 4 बंदे जो आपका फेस कर रहे हैं। ठीक है, 4। आगे आंसर, आगे देखो, वो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में कौन है, जी के थर्ड राइट में कौन है, ये है आपका जी। इसका थर्ड राइट ऊपर फेस है, इधर आएगा 1 2 3, तो कौन आ गया, एच। जी के थर्ड राइट में कौन है, एच। अच्छा, आगे देखो,